सबसे पहले सुराना सर आपसे ही शुरुआत करते हैं। समझना ज़रा चाहेंगे, बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी बातचीत को लेकर कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर ऐलान के बाद शायद बातचीत से कुछ बात आगे बढ़े, लेकिन खबर जैसे ही आई कि बातचीत हो गई फेल, तो सबसे पहला रिएक्शन कच्चे तेल ने दिखा ही दिया। एक बार फिर से उबाल पर हम कच्चा तेल देख रहे हैं। सबसे पहले सर, आपकी एनालिसिस इस पूरे इवेंट पर, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कच्चे तेल के प्राइसेस को पूरी तरह ड्राइव कर रही है पिछले एक महीने से ऊपर, क्या है? नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये आपके शो पर बुलाने के लिए। देखिए, जब बातचीत शुरू हुई उसके पहले काफी अटकलें थी, लेकिन मेरे ख्याल से काफी लोग इस बात को मान के चल रहे थे कि इसका एक बातचीत में कुछ कंक्लूजन हो जाएगा, इसकी उम्मीद अधिकांश लोगों को कम ही थी। क्योंकि बातचीत के पहले भी जो दोनों साइड से स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उसमें कोई कांग्रुएंस नहीं था। मतलब कुछ समान धरातल नहीं नजर आ रहा था उसमें। आज की तारीख में दोनों जो साइड्स हैं वो अपने-अपने बातचीत पर ही अड़ी हुई हैं और दोनों को लगता है कि वो जीत रहे हैं और इसके कारण बातचीत सक्सेस नहीं हुई। लेकिन इससे एक फायदा ज़रूर हुआ कि दोनों साइड एट लीस्ट बैठकर बात कर सके, जो जो भी वो भी एक पॉजिटिव ही देखना चाहिए। आज की तारीख में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे दोनों साइड से कुछ-कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। यूएस ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो ब्लॉकेट लगाएँगे। ईरान ने कहा है कि वो उसको रिटेलिएट करेंगे। लेकिन आज की तारीख में स्टेटस क्वो जैसा है। और लेकिन इसका एक की पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केलेशन के कारण आज की फिर से क्रूड में एक उबाल आया है और 100 के ऊपर चला गया है। लेकिन ये जो प्राइसेज़ ऊपर जैसे 119 से 95 आई थी या 95 से 102 जा रही है, ये न्यूज़ बेस्ड है जिसको रिस्क को और स्पेकुलेशन को लोग उसमें फैक्टर कर रहे हैं। आज की जो स्थिति है, यदि वैसा चलता है तो ये इसी दौरान 102, 105 100 इसके आसपास चलता रहेगा। लेकिन यदि कुछ ग्राउंड एक्शन होता है, कुछ एस्केलेशन होता है, यदि अ, कुछ बात एकदम से उबलती है, तो उसके बाद फिर ऊपर जाने का चांस है। पिछली बार हाइट ऑफ द बिल्कुल एस्केलेशन सुराना सर, हमने देखा क्योंकि कि ऐसा क्रूड लग रहा में है, बिल्कुल सही बात बोला सर आपने। हम जैसा देख पा रहे हैं और जैसा आपने एनालिसिस में भी आपने कहा, कोई भी साइड झुकने को तैयार नहीं है। एक तरीके से ये एक अहम की लड़ाई भी हो गई है, ये जो पूरा वॉर है। अब यूएस कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी जहाज जाने नहीं देंगे, पक्षपात नहीं होगा, टोल नहीं लगेगा, या तो सारे जहाज जाएंगे या तो कोई जहाज नहीं जाएगा। और भारतीय समय के अनुसार शाम को 7:30 बजे वो पूरा जो नाकेबंदी करने की तैयारी में है। सर, इस तरीके के जो बयान होते हैं वो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट ज़रूर करते हैं और कच्चे तेल में इसका एक बड़ा रिएक्शन हमने भी आते हुए देखा। सर, आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो मसला है सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, आपकी नज़र में सर एनर्जी मार्केट के लिए आने वाला समय कैसा रह सकता है? इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है प्राइस और दूसरी सप्लाइज़। प्राइस का हमने देखा है कि जब पीक ऑफ द इस पे 120 तक गया था, तो वो एक रेंज डेफिनिटली लगती है कि यदि इसमें कोई डायरेक्ट एक्शन होती है, कुछ ग्राउंड एक्शंस होती है, तो क्रूड 120 तक जा सकता है। 120 के ऊपर वो पिछली बार भी नहीं गया था। लेकिन सप्लाइज का डेफिनिटली यदि पर डे बेसिस पे आपका 20 मिलियन बैरल्स जो क्रूड है वहां से पास नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के थ्रू रेड सी से आ रहा है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में उसमें तो कमी हुई है। एलएनजी सप्लाई में कमी हुई है कतार के ऊपर, जो उनका जो प्लांट शटडाउन में आया उसके कारण। तो इससे जितने दिन ये ज्यादा चलता है, ये सब जो वॉर की सिचुएशन है और जो ब्लॉकेड है या नहीं है, या सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो है, जितना ज्यादा दिन चलेगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि जो लोगों की जो इन्वेंट्रीज थी, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जिसमें से कुछ रिलीज किए गए हैं, कुछ और भी रिलीज किए जा सकते हैं, उसमें कमी आएगी। तो इस चीज का जल्दी-जल्दी सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। प्राइसिंग तो एक बात है, लेकिन सप्लाई के कारण भी। अभी तक जो है, जो दूसरे देश हैं लाइक जैसे रशिया है या अमेरिका है, वहाँ से सप्लाईज़ आ रही है, लेकिन फिर भी मिडल ईस्ट एक बड़ा प्लेयर है इसमें, और यदि वहाँ का सप्लाईज़ नहीं आती है तो इंटरनेशनल तेल और गैस मार्केट पे डेफिनिटली इसका फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, चूँकि सर ये जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा अनिश्चित है, अनसर्टेन है। इस बीच ये भी खबर है कि सऊदी अरब ने सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की है। जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो फुल कैपेसिटी पर
है, मनीफा फील्ड से उत्पादन फिर शुरू करने की बात सामने आ रही है। तो जो सप्लाई साइड जिसकी आपने अभी जिसका जिक्र किया है, आपको लगता है आने वाले टाइम में कुछ राहत के संकेत इससे मिलते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव तो इसे ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, देखिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की जो कैपेसिटी थी वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे के करीब थी और उसको उन्होंने 7 मिलियन बैरल तक बढ़ाने की बात की थी। बीच में उस पे भी थोड़ा कुछ हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से आज या कल में कुछ न्यूज़ आ रही है कि वो 7 मिलियन बैरल तक उन्होंने वापस रिस्टोर कर लिए। लेकिन वहाँ पर ही एक हुतीज़ का जो है वो रेड सी से जब सप्लाई आती है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। जो यूएई था वो शायद उनका जो फिजरा फील्ड है वहां से सप्लाई कर पाते थे, लेकिन उस पे भी कुछ थोड़ा रिस्क है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा तो उधर से डेफिनेटली रेड सी साइड से आ पा रहा है और आ भी पाएगा, लेकिन एक रिस्क फैक्टर जरूर रहेगा, तो पूरा 20 मिलियन तो वहां से नहीं बैकअप हो पाएगा। सो थोड़ा तो तकलीफ है ही इसमें, ये मानकर चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 7 या 8 मिलियन बैरल जो आउट ऑफ 20 मिलियन बैरल जो है 7-8 मिलियन बैरल वहां से मैक्सिमम आ सकता है। बिल्कुल। सुराना सर, थोड़ा-सा लेकिन इसके साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में हाँ, जी, एक जी, और जी, चीज मैं जी, बात कहना पूरी चाहता कीजिए हूँ सर, क्या कह कि जो रशिया वगैरह से या वेनेजुएला वगैरह से जो क्रूड पहले नहीं आ पा रहा था, वो अभी सैंक्शन नहीं होने के कारण वो आ पा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। जी, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो डेफ़िनेटली डिटरमिन कर रहे हैं कच्चे तेल की इस पूरी स्थिति को। सुराना सर, भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछला 1 महीना जो रहा है वो गैस किल्लत के चलते काफ़ी सेक्टर्स को प्रभावित कर रहा है, हाउस होल्ड्स को प्रभावित कर रहा है, और जिस तरीके से सरकार ने कई कदम उठाए हैं कि जिससे किल्लत ना हो। सर, कैसी स्थिति आप आगे आने वाले समय में भारत में देख रहे हैं? क्या तैयारियां आपको लग रही है? ये किल्लत एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ख़ासतौर पर हाउस होल्ड्स को लेकर या बाकी जगह जो गैस की जो सप्लाई होती है, उसको लेकर हम कितने तैयार हैं? देखिए, ये युद्ध जो है करीब 40 दिन से चल रहा है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि भारत सरकार ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से नेविगेट किया है। आज की तारीख में हमें गैस मिल पा रही है, पेट्रोल मिल पा रहा है, डीज़ल मिल पा रहा है, ऐसी कोई किल्लत नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं-कहीं देखने में नज़र आता है, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल सप्लाईज़ चल रही है और प्राइस नहीं बढ़ाई गई है, जबकि हमारे आस-पास के देशों में देखें तो हम काफ़ी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, कहीं-कहीं तो सप्लाईज़ में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है। तो उस हिसाब से भारत सरकार ने जो भी एक्शंस उन्होंने लिए हैं, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया है। इंडस्ट्रियल सप्लाई गैस में थोड़ी तकलीफ जरूर हुई है, क्योंकि आपको रिप्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है, और जब आपका एक मेजर सप्लाई सोर्स कांस्टेंट हो जाता है तो उसमें कुछ न कुछ एक्शन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन उसमें भी धीरे-धीरे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आज की तारीख में हमें हाउस होल्ड गैस या एलपीजी में कोई किल्लत नहीं हुई है। इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, वो धीरे-धीरे क्लियर किया जा रहा है। तो और अभी तक तो सप्लाई आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से भी कुछ एलपीजी और एलएनजी की और ऑयल के शिप्स आए हैं, इंडिया के 7-8 शिप्स आए हैं। तो इसमें सभी प्लेन पे यदि अल्टरनेट सोर्सेस हों आपके अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से, अमेरिका से, वहां से हमारी सप्लाईज आए हैं। और एक्साइज ड्यूटी के रिडक्शन के कारण उसको साथ-साथ यहाँ की इकोनॉमीज को भी हैंडल करने की कोशिश की गई है। एलपीजी सिलेंडर के बीच में गैप बढ़ा के उसको रिप्रायोरिटाइज करने की भी कोशिश की गई है। तो वो सब एक्शन सरकार ने ली है, और साथ में डिप्लोमेसी लेवल भी चालू है, इसीलिए तो आपके 8 शिप वहां से क्लियर हो पाए, जो कि मेरे ख्याल से स्टेट ऑफ हॉर्मस में निकलने वाले किसी भी कंट्री के मैक्सिमम शिप्स में से थे। तो मेरे ख्याल से ये डेवलपिंग सिचुएशन है, उसमें भारत सरकार ने अभी तक तो काफी अच्छी तरीके से इसको नेगोशिएट किया है। हमारे कुछ रिजर्व्स भी हैं, कुछ इन्वेंटरीज भी है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन यदि ये चलता है तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम आने की चांसेस है। अभी ऑफ कोर्स थोड़े दिन के लिए तो हमारा सप्लाईज कवर्ड है, क्रूड ऑयल का हमारी रिफाइनरी से बराबर चल रही है। 50 से 60%, 65% एलपीजी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, 50% गैस हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, और बाहर से भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से यदि थोड़े दिन में इसका सॉल्यूशन निकल निकल जाता है तो हम डेफिनेटली इसको बराबर से हैंडल कर पाएंगे, लेकिन यदि ये जी, बहुत लॉन्ग टर्म अफेयर होता है तो फिर किल्लत आने का चांस है। जी। सुराज सर, बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आपका हमें समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए, और कच्चे तेल को लेकर आगे फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, सप्लाई और डिमांड की चिंता को लेकर क्या तस्वीर आगे सामने निकल कर पेश आ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे।